नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसे परिवार की जो सालों से दर्द, भूख और बेबसी के साए में जी रहा था। ये कहानी है हरियाणा के जिला जींद जुलाना की नरेंद्र कॉलोनी में रहने वाले राजवीर जी की। लगभग 7 वर्षों से राजवीर जी एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण उनके दोनों पैर काम नहीं करते। वो एक खाट पर पड़े रहने को मजबूर हैं। घर में 4 छोटे बच्चे हैं और पत्नी भी उन्हें छोड़कर जा चुकी है। कमाई का कोई साधन नहीं, भोजन तक जुटाना मुश्किल था। बच्चों को कभी पड़ोसी से तो कभी किसी अजनबी से खाना मांगना पड़ता था। परिवार की हालत बेहद दयनीय थी। इसी अंधकार में आशा की किरण बनकर आई संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। ये मुहिम इस परिवार के लिए जीवनदायिनी संजीवनी बन गई। इस सेवा के तहत राजवीर जी के परिवार को समय समय पर ज़रूरत की हर सामग्री दी जा रही है। अब तक इस परिवार को ये राहत सामग्री चौथी बार दी जा रही है, जिसमें शामिल हैं आटा, चावल, दालें, दूध, अचार, चीनी, सब्जियां, तेल, मसाले, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन और अन्य आवश्यक चीज़ें। साथ ही परिवार के हर सदस्य के लिए 2-2 जोड़ी नए कपड़े भी। राजवीर जी आज भी खाट पर हैं, लेकिन अब उनके चेहरे पर सुकून है, क्योंकि उन्हें पता है कि संत रामपाल जी महाराज जैसे संत ने उन्हें सहारा दिया है। भूख से जूझ रहे इस परिवार को अब हर महीने राहत मिल रही है। अन्नपूर्णा मुहिम उनकी उम्मीद, उनका सहारा बन चुकी है। दर्शकों देखिए, गली गली में जाकर संत रामपाल जी महाराज जिन परिवारों को पहले सहायता दी जा चुकी है, अब दोबारा तिबारा उनको फिर से सहायता की ज़रूरत पड़ी है और संत रामपाल जी महाराज पहुंच गए हैं सहायता सामग्री लेकर। दर्शकों, जिस परिवार की हम बात कर रहे थे कि ये परिवार है, ये बच्चे हैं और ये मुखिया है, यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको। मुखिया भी मौजूद है और ये बीमार है, काफ़ी दिनों से लाचार है, यानी अपने परिवार का खर्च चलाने में असमर्थ है। ऐसे ही परिवारों को जो संत रामपाल जी महाराज ये सहायता दे रहे हैं, आप देख सकते हैं कि चारपाई भी छोटी पड़ गई है। सहायता की बात करें तो बच्चे भी हैं, आपको देखिए बच्चों के चेहरे पे भी एक खुशी दिखेगी। और ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, इनसे जानते हैं कि इस परिवार की खुशी कैसे लौट पाई है। नमस्कार जी। नमस्कार सत साहब जी। तो सर, कुछ दिन पहले जब हमने यहाँ पर वीडियो बनाई थी कि परिवार के चेहरे पर एक मायूसी, एक दुख झलकता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब खुशी दिख रही है। ये खुशी कैसे लौटी है? देखिए, पहले तो इनके यहाँ पे ऐसी स्थिति थी कि खाने को खाना तक नहीं था। जी जी जी। कई रातें तो ये लोग भूखे भी सोए हैं, ऐसा इन लोगों ने खुद बताया है, पहले की वीडियो में भी बताया है। तो हमारे गुरुजी एक मुहिम चला रहे हैं, जिस मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के अंतर्गत इस यहाँ पर जितने भी गरीब लोग हैं, जहाँ तक सरकार भी नहीं पहुँच पा रही है, गांव-गांव की गली गली में जा जा कर के जितने भी गरीब मिल रहे हैं, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज उन तक खाने पीने और उनकी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनके परिवार में 4 बच्चे हैं और एक इनके पिताजी हैं। तो सभी बच्चों के लिए 2-2 सेट कपड़े हैं और इनके पिताजी के लिए 2 पढ़ने हैं, 2 गमछे की व्यवस्था की गई है और जितने ये बच्चे हैं इनके लिए नए चप्पल भी दिलाए गए हैं। और तो दर्शकों देखिए, ये बच्चियां हैं, इसके लिए चप्पल, कपड़े, और भी बच्चे हैं। मैं कहना चाहूंगा एक बार बच्चों से कि बाहर आ जाएं सभी। ये देखिए, ये गुड़िया है, इसके भी कपड़े हैं और चप्पलें हैं, एक और अंदर है। यानी कि परिवार में 4 बच्चे हैं। बात करें तो चारों बच्चों की चप्पल, कपड़े 2-2 जोड़ी और परिवार के मुखिया के ये जो 2 ये पढ़ने हैं, ये दिए गए हैं। और क्या सहायता दी है जी? और आप देख सकते हैं, ये 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज है और ये घड़ी का निरमा है और ये नहाने के साबुन है, वो कपड़े धुलने के साबुन है, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, 1 किलो ये दाल है, 1 किलो चने की दाल है, 2 किलो चीनी है और ये 15 किलो आटा है। जी जी जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग जितनी भी इनकी ज़रूरत की सामान्य हैं, जो भी इनकी आवश्यकता हैं, ज़रूरी वस्तुएं हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको दी जा रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनके पास खाना नहीं, रहने को घर नहीं, जिनके पास रहने को घर नहीं, हमारे गुरुजी इस मुहिम के अंतर्गत उसका घर भी बना रहे हैं, रहने के लिए घर भी बना रहे हैं। और जिनके बच्चे हैं पढ़ने नहीं जाते हैं, तो उनकी शिक्षा की भी पूरी व्यवस्था की गई है। संत रामपाल जी महाराज उनके शिक्षा के लिए उनके लिए किताबों की व्यवस्था, कॉपियों की व्यवस्था, बैग की व्यवस्था और उनके स्कूल की ड्रेस की व्यवस्था, कपड़े पहनने के कपड़े की व्यवस्था, यानी कि जो जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, उसको भी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सब कुछ दे रहे हैं। सर, ये जो सहायता दी जा रही है, क्या ये निःशुल्क है?
ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब इसका कुछ भी नहीं लिया जाता। यानी ये स्वार्थ बात करें तो समाज जब ये वीडियो देखता है तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये विचार आते हैं कि क्या कोई स्वार्थ है संत रामपाल जी महाराज का। ये वो तो जिनके जो अपने विवेक का यूज़ करते हैं वो तो खुद ही समझ सकते हैं कि ये हमारे जो गुरुजी हैं ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सहायता कर रहे हैं जिनके पास खाने के लिए खुद पहले से ही कुछ नहीं है, तो उनसे हम लोग क्या ही लेंगे। जो हमारे गुरुजी हैं ये एक बहुत बड़ा समाज सुधार का काम कर रहे हैं। जो काम भगवान किया करता है, जो अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं देख सकता, वही काम आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। वो जितने भी भूखे हैं, जिनके पास खाने को खाना नहीं, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, उन सब की मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं लिया जाता इसके बदले। और तो और जो ये जितनी भी सामग्री आप देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं एक बार दे दिया तो हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे गुरुजी ये सब जब तक देते रहेंगे जब तक इनके परिवार का कोई सदस्य खुद अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए, कमाने लायक ना बन जाए, जब तक ये सहायता इनको मिलती रहेगी। तो दर्शकों देखो, जो सहायता दी है, अब हम परिवार के मुखिया से दो बात करेंगे कि अब कैसा लग रहा है। वही आलू हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाए हैं, ये प्याज हैं जिनकी अभी ये सब्जी बनाने की तैयारी चल रही है। तो आइए परिवार का मुखिया, देखो बीमार है, लाचार है, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपकी हालत काफ़ी नाजुक है, कब से बीमार हो आप? मेरे को तो तकरीबन 7 साल के करीब हो गए। जी। तो कहीं ना कहीं आपका समय बहुत कठिन समय गुजरा होगा। हाँ, कठिन समय तो पूरा ही गुजर रहा है, क्यों किसी तरफ से कोई सहायता नहीं मिल रही थी। बच्चे बस वैसे ही का अपना टाइम पास कर रहे थे। कई बार तो ऐसा ही होता था वही भूखे ही सो जाए। तो महाराज जी ने ये अन्नपूर्णा की तरफ से दे करके मेरे पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो सर आपको कितनी बार ये सहायता मिल चुकी है? मेरे को ये 4थी बार सहायता मिली है। जी। अब बात करें तो आपके पहले जीवन की, जब तक आप तक सहायता नहीं पहुंची थी, और अब क्या बदलाव आए हैं आपके परिवार में? अब तो बच्चे ठीक है, अपना खा पी कर अच्छे प्रकार से खाते हैं, सोते हैं। और पहले तो ऐसा था भाई किसी के ये देखते थे कोई देकर जाएगा या कहाँ से लेकर आएंगे, ये समस्या रहती थी। कहीं ना कहीं जो आप अपने आप को एक लाचार महसूस करते थे, वो दर्द आपका कम हुआ होगा। हाँ, दर्द तो पूरा ही वो से कम हो जाता है इस तरह की समस्या होने पे, और फिर सहायता मिलने पे तो कुछ न कुछ तो महसूस हुआ है। शारीरिक दर्द है वो तो ठीक नहीं हुआ, बाकी दिल का दर्द तो ठीक हुआ है। जी। यानी कि जो एक दर्द था, आपके बच्चे भूखे नहीं देखे जाते थे, आपकी मजबूरी थी, लेकिन अब आपको एक सहारा मिला है। बहुत ही सहारा मिला मेरे को, कम नहीं। इसमें अब मेरे को ये चिंता नहीं है कि बच्चे कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं। तो क्या कहोगे अब संत रामपाल जी महाराज को? मैं तो संत रामपाल महाराज को ये कहूँगा कि बहुत ही नेक वो है, परमात्मा का रूप है। यानी ये कार्य एक साधारण आदमी तो नहीं कर सकता है। नहीं, साधारण आदमी कहाँ करता है, एक परमात्मा का रूप ही करता है ये काम, जो सबको बराबर समझे। जी। तो दर्शकों, देखा आपने इस दुखी परिवार के मुखिया की कहानी सुनी। वो कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे राजा वजीर, वहां पहुंच रहे हैं परमेश्वर कबीर। दर्शकों देखो, ये खुशी अब वो खुशी है जिस खुशी को संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार में लौटाया है। आप देख सकते हैं कि इन खुशियों का कोई भी मोल नहीं है। ये खुशियां एक बार फिर इस परिवार में लौटी हैं, और वो संत रामपाल जी महाराज ने खुशियां लौटाई हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जब इस पृथ्वी पर स्वर्ग होगा, यानी कि स्वर्ग शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि ऐसी सहायता जो की जा रही है, अब आपको कहीं पर भी कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा। ये संत रामपाल जी महाराज ने ठाना है, और उनका एक नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो ऐसी मुहिम को, ऐसे संत को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आज बेसहारों के सहारा बने हैं, जिनकी परिवार का बोझ था, अब उनको महसूस होने लगा कि उनका भी कोई रखवाला है, और वो रखवाला है संत रामपाल जी महाराज। तो बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ, और
देखते रहिए कि कहां तक ये मुहिम चलती है और किन किन परिवारों की मदद की जाती है। हम संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस संसार से भूखमरी को ही खत्म करने का बीड़ा उठाया है। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब